अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एमन महबूब और आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम के बारे में। एक ऐसा मसला जो कौमी सलामती और रियासती इस्तेहकाम से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान के बदलते हुए दाखिली और खारजी हालात ने कौमी सलामती के ढांचे में नई हकीकतें पैदा करती हैं। साइबर जंग, दहशत गर्दी, हाइब्रिड वार, सरहदी कशीदगी और दाखिली बगावत जैसे खतरात अब महज फौजी मसले नहीं बल्कि रियासती बका के चैलेंजेस हैं। इसलिए आर्टिकल 243 में तजवीज करदा तरमीम सामने आई है, जिसका मकसद अफवाज पाकिस्तान को हंगामी हालात में मौसर, तेज और मजबूत फैसले करने की आईनी गुंजाइश देता है। आर्टिकल 243 बुनियादी तौर पर अफवाज पाकिस्तान के किरदार और कमान के उसूलों को बयान करता है। इसमें वाज़ेह किया गया है कि दिफाई जरूरियात और जंगी हालात में अफवाज किस तरह काम करेंगी। अब तजवीज ये है कि फौज को हंगामी हालात में फौरी फैसले करने की वो ताकत दी जाए जो बर वक्त कार्रवाई मुमकिन बनाए। जंग अब तोप और बंदूक से ज्यादा डिजिटल, नफ्सियाती और माशी मैदानों में लड़ी जा रही है। हमले अब सरहदों पर नहीं हो रहे बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन्स, इब्लागी नेटवर्क्स और मईशत के अंदर किए जा रहे हैं। ऐसे खतरात के लिए सेकेंड्स और मिनट भी फैसला कुन होते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि पुराने आईनी दायरे रवायती जंग के लिए काफी थे, मगर जदीद दौर में रियल टाइम फैसला साजी जरूरी है। मुजवजा तरमीम के अहम निकात ये हैं कि फौज को हंगामी हालात में फौरी फैसले करने की आईनी गुंजाइश दी जाए। यह आजादी सिर्फ जंग या संगीन हंगामी हालात तक महदूद नहीं होगी। तमाम कार्रवाइयां सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की निगरानी में होगी। ये इख्तियार सिविल बालादस्ती को खत्म नहीं करेगा बल्कि रियासती तहफ़्फ़ुज़ को मजीद मजबूत बनाएगा। पहला, रफ्तार। कौमी सलामती के खतरात में वक्त ही सब कुछ होता है। दूसरा, हम आहंगी, ताखीर और मंजूरी के पेचीदा मराहिल से निकलकर फौरी रद्द अमल मुमकिन होगा। तीसरा, जदीद खतरात, साइबर और इतलाती जंग का मुकाबला सिर्फ सिविल इंतजामिया के बस में नहीं। चौथा, कानूनी वजाहत। जब आइन खुद इजाजत दे तो फैसला करने वाले इदारों को शिफाफ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। बाज़ हलकों में ये खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि इस तरमीम से फौज को सियासी इख्तियार मिल जाएगा, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। ये तरमीम फौज को सियासी नहीं बल्कि सलामती का इख्तियार देती और इसका तलाक सिर्फ जंगी या हंगामी हालात तक महदूद होगा। तमाम फैसले वफाकी हुकूमत की निगरानी में ही होंगे और जमहूरी इदारे अपनी आईनी हदूद में बरकरार रहेंगे। अवामी एतमाद ही रियासती कुव्वत की बुनियाद है। जब लोगों को यकीन हो कि इदारे मुल्क के दिफा के लिए मुत्तहिद और फाल हैं तो कौम मजबूत होती है। ये तरमीम दरअसल इसी एतमाद को बढ़ाने की एक कोशिश है। आर्टिकल 243 में मुजवजा तरमीम पाकिस्तान को जदीद दिफाई असूलों से हम आहंग करेगी। ये तरमीम फौज को सियासी नहीं बल्कि रियासती इदारे के तौर पर मजबूत बनाती है ताकि वो हाइब्रिड, साइबर और दहशत गर्दी जैसे खतरात के मुकाबले में वक्त ज़ाया किए बगैर दिफाई इकदाम कर सके। ये दरअसल रियासत पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, कौमी वहदत और सलामती के हक में एक तारीखी पेशरफ्त है। अपनी राय जरूर दीजिएगा और अगर आप समझते हैं कि रियासत को मजबूत होना चाहिए तो इस बहस को आम करें ताकि कौम इस अहम आईनी तब्दीली को समझ सके।